हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट से रिगार्डिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इससे रिगार्डिंग हम रिएक्शंस भी देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। और यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट जो होता है ये ऐसा कंपाउंड है विच इज़ फाउंड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। यानी एसिड के अंदर जो रिप्लेसमेंट है ना हाइड्रोजन का, वो मेटल के ज़रिए से वो रिप्लेस हो जाता है और हमें सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑल्सो सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, एसिटेट्स ये सब इस्तेमाल होते हैं, तो इनका मतलब क्या है। तो सॉल्ट जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, उनको हम क्लोराइड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अगर सॉल्ट मौजूद हैं तो उसको सल्फेट कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के अगर मौजूद होंगे तो उसको नाइट्रेट्स कहा जाएगा। कार्बोनिक एसिड के अगर सॉल्ट मौजूद हैं तो कार्बोनेट्स में आ जाएंगे। और एसिटिक एसिड के अगर मौजूद हैं तो एसिटेट्स में नाम आएगा उनका, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन, वो भी एसिड बेस की तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो फैमिलीज क्या है सॉल्ट की, वो देखना है हमें, ठीक है। तो सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आइंस और सेम नेगेटिव आइंस, इनको कहा जाता है सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सोडियम आइन कॉमन है, बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स called sodium salts because they both contain same positively sodium ions, यानी Na प्लस दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये सोडियम सॉल्ट्स कहलाएंगे, है ना। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जिसको हम क्लोराइड्स का नाम देंगे बिकॉज दे बोथ कंटेन्स सेम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज क्लोराइड Cl माइनस, है ना। तो ये हो गई फैमिली ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड बात है। अब हम पीएच की देखेंगे वैल्यू, जैसे हमने देखी थी एसिड और बेस के लिए, है ना। तो जो पीएच होता है सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन विच पीएच 7। यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर कोई सॉल्ट मिला है हमें, तो उसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी, यानी उसको हम मानेंगे न्यूट्रल, ठीक है। जैसे HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इन दोनों के रिएक्शन से हमें जो सॉल्ट मिला है NaCl, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जो कि कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, वीक बेस है, तो इससे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा सॉल्ट का, ठीक है। और ये हमें पता है जो पीएच रेंज होती है एसिड के लिए वो 0 से 7 की होती है, यानी लेस देन 7 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, जब इनका रिएक्शन होता है ना तो हमें मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। और इसकी पीएच कितनी होगी, लेस देन 7। इसी तरीके से अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। और बेसिक की रेंज हमने देखी थी पीएच में, जो 7 से 14 तक होती है, और ग्रेटर देन 7 यहाँ पर हो जाएगा इसका पीएच। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं हाउ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट मिलते कैसे हैं हमें, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है बेसिकली ये समंदर से आता है, ठीक है। सी वाटर के अंदर बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मेजर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है NaCl विच इज़ अ कॉमन सॉल्ट, और इसको ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना, सी वाटर को पहले लार्ज से एक एरिया पिट बना लिया जाता है, गड्ढे कर दिए जाते हैं, पूल्स, शैलो पूल बनाया जाता है, और वहाँ पे पानी को जमा किया जाता है, तो पानी वहाँ से एवापोरेट होके चला जाता है, ठीक है। तो सन की हीट के ज़रिए से क्या होता है, जो वाटर होता है वो धीरे धीरे एवापोरेट होता है, और बचता क्या है, जाहिर सी बात है कॉमन सॉल्ट बचेगा। तो अभी भी कॉमन सॉल्ट जो होता है वो इम्प्योर होता है, ठीक है। इसको फर्दर हम एक और जो इसको प्योरिफिकेशन के लिए प्रोसेस इस्तेमाल किया था वो होता है क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में जो कॉमन सॉल्ट होते हैं आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट, इनको कहा जाता है। यूजुअली इनका जो कलर होता है ब्राउन होता है। ब्राउन इस वजह से होता है क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ इस पर जम जाती हैं, है ना। तो बेड जो होता है ना रॉक सॉल्ट का, वो बहुत, ये कब बने थे, जब समंदर बहुत पहले उस पर्टिकुलर एरिया में सूख गए थे, तो उसके सूखने की वजह से क्या हुए थे, ये रॉक सॉल्ट पैदा हुए थे। तो रॉक सॉल्ट क्योंकि डिपॉजिट होते हैं अंडरग्राउंड के अंदर, है ना, तो इनको भी जैसे कोल को माइनिंग करके निकाला जाता है, ऐसे ही रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो यूजेस देख लेते हैं हम कॉमन सॉल्ट की। तो कॉमन सॉल्ट के यूजेस हैं यहाँ पर, इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है यूजफुल केमिकल के तौर पर बहुत सारे जो केमिकल होते हैं ना, वो इसी के ज़रिए से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है, सोडियम मेटल है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सब कॉमन सॉल्ट से मिलती हैं हमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुकिंग फूड में ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो बिना खाने का नमक कैसा होगा, है ना, अजीब सा फीका, है ना, तो फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारी बॉडी की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो मूवमेंट जो होते हैं मसल्स के, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन, ये सारी चीज़ें में कॉमन सॉल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो अचार होते हैं जो बनाए जाते हैं, मीट और फिश को क्योर करते हैं, जैसे जो समुद्री इलाकों में जो जहाज़ होते हैं ना, क्योंकि लंबा सफ़र होता है भाई, है ना, तो वहाँ पे क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और सूप बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आइस को मेल्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कोल्ड कंट्रीज़ में जब सड़क पर बर्फ़ जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए, उनको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो केमिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन से केमिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मेरे साथ जो है बने रहिए, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर की बात करूँगा, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और एंड स्क्रीन पे भी इसका मिल जाएगा लिंक आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।